हेलो दोस्तों। आज आपका हमारी यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक 4.0 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में, जैसा कि आप चैप्टर में देख सकते हैं, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक, ये है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, तो जैसे इसके इंट्रोडक्शन में आपको कुछ पढ़ने के पा जाएंगे। जैसे इसमें कह रहा है तमसोमा ज्योतिर्गमय से सिंपल सा प्रकाश। अपवर्तन मीन्स क्या होता है, परावर्तन मीन्स क्या होता है। प्रकाश परावर्तन मीन्स जैसे आपके पास ये कोई सरफेस है। ठीक, जैसे आपके पास कोई, ये मान लीजिए एक सरफेस है ऐसा, और इस पे जो है ये मान लीजिए मिरर है। ठीक, पीछे से कलई किया गया है। तो कोई प्रकाश किरण आया, ठीक, और उसी माध्यम में वापस चला गया टकरा के, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक, ये माध्यम वायु हो सकता है। अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। पहले हम प्रकाश के परावर्तन में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें देखिए दिया गया है प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश का परावर्तन। जैसे इसमें देखिए प्रकाश का परावर्तन में दिया गया है। ठीक, जैसे देखिए इसमें प्रकाश का परावर्तन दिया गया है। जब प्रकाश किसी चिकने तल या पृष्ठ सतह पर टकराकर उसका आंशिक भाग वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी चिकने तल या चमकदार पृष्ठ से टकराने और उसी माध्यम में वापस आने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके प्रकाश का परावर्तन क्या है। आप इस फिगर में देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये देखिए, ये आपतन किरण। आपतन किरण मतलब जिधर से आप टॉर्च, मान लीजिए आप इधर से टॉर्च मार रहे हैं, मान लीजिए आप इधर से टॉर्च मार रहे हैं और इधर से ये हो गया आपतन बिंदु। ये बिंदु जो है ये आपतन बिंदु हो गई, और ये टॉर्च मारने पर ये आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकराई और उसके बाद परावर्तित हो गई। लेकिन इसका ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये माध्यम जो है, इसका ये माध्यम जो ये वायु माध्यम होगा, मतलब माध्यम एक ही होगा, एक ही माध्यम में इसका परावर्तन होगा। ठीक, अपवर्तन के माध्यम में लेकिन ऐसा नहीं होता है, आगे आप देखिएगा। ठीक, तो जैसे परावर्तन क्या हुआ, परावर्तन आपतन किरण, सिंपल सी परिभाषा याद करने के लिए, आपतन किरण आपतन बिंदु पर टकराई और परावर्तित हो गई उसी माध्यम में। ठीक, इसमें एक और होता है, इसमें एक और टर्म होता है परावर्तन के नियम में। आपको आगे नियम मिल जाएगा इसका, परावर्तन के नियम में इसके दो नियम होता है। तो परावर्तन के नियम में सिंपल सबको याद रखना चाहिए, परावर्तन का दो नियम होता है। तो ये हो गया परावर्तन का नियम, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये देखिए, ये हो गया आई, ये हो गया आर। आपतन कोण जिधर से ये आप प्रकाश मार रहे हैं, इसको, इससे बनने वाला, इसको कहते अभिलंब। ये वाली जो रेखा आप देख रहे हैं, ये वाली रेखा जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं अभिलंब, अभिलंब रेखा। ठीक, और अभिलंब रेखा ये हो गया आपतन, आपतन बिंदु। ठीक, जिसे आप पहले ही देख चुके हैं। तो क्या कह रहा है पहला नियम, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। भाई अब आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें फिर से करते हैं। ये देखिए आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम, आपतन किरण ए बी, ये किरण हो गया आपतन किरण, ये रहा ए बी, ए और बी, ये आपतन किरण ए बी, परावर्तित किरण बी सी, बी और सी। अभिलंब, अभिलंब देखिए इसे, ये है अभिलंब रेखा, ये अभिलंब रेखा। ठीक, अभिलंब बी एन, तीनों एक ही तल में होता है। सिंपल से समझिए, इसमें बहुत डिफिकल्ट दे दिया गया है बुक में आपके, सिंपल से समझिए। देखिए, आपतन किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण,
तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल मीन्स तल मीन्स आप समझते हैं जैसे ये एक तल हो गया, ये एक सरफेस 2D आकृति, ठीक, इसे तल कहते हैं। तो ये तीनों जैसे इसमें देखिए, ये अगर मान लीजिए आप ये एक मिरर मिरर ले लेते हैं, ये हो गया मिरर आपका, ठीक। इसमें जो है आपतन किरण, ठीक, उसके बाद हो गई ये परावर्तन किरण और ये अभिलंब, ये तीनों है एक ही तल में होता है। यही कहना चाहता है दूसरा नियम परावर्तन के नियम में। तो आइए अब आगे जानते हैं, ठीक। इसमें सिंपल सा आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो डायग्राम समझाने की कोशिश किया गया है, इसका हम सिंपल से आपको मीनिंग बता देते हैं। क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि अगर आपके पास कोई मिरर है, ऐसा कोई मिरर है, आप इससे अगर इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 अंश आपतन अभिलंब पे इसके प्रकाश डालते हैं, तो इसका जो आपतन किरण होगा वो परावर्तन किरण दोनों एक ही लाइन में होगा, ठीक है। तो यही सिंपल से बताना चाहता है। और इसका जो है आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों 90 होगा, ठीक, क्योंकि ये 90 अंश पे आ रहा है, ठीक है। सॉरी 90 नहीं, 0 होगा, क्योंकि आपतन किरण और परावर्तन किरण जो है अभिलंब पे आ रहा है। तो इस चित्र का मतलब ये हुआ। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तो आपके केम पूछा जाता है वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस बिंदु क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ठीक। तो अब आपको बताते हैं परावर्तन जो है ये दर्पण आया कहाँ से, ठीक, गोलीय दर्पण के बारे में। ये आप देख सकते हैं टॉपिक गोलीय दर्पण, ठीक, गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण, स्पेरिकल मिरर, ठीक, इसके बारे में देखेंगे। ये देख सकते हैं जो आप मिरर पढ़ रहे हैं, इसमें आपके में 2 मिरर है, एक उत्तल मिरर, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में बात करता है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक। अवतल दर्पण आपको हम बता दें, अवतल दर्पण में सिंपल सा याद करने का एक ट्रिक है, ऑमिस अंदर की तरफ, ठीक। जैसे ये एक गोला है, इसमें अवतल दर्पण बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस गोले को जो है अंदर से, ये अंदर वाला भाग हमको चाहिए, बाहर कलाई कर देंगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, रुकिए, जैसे इसमें आपको अवतल दर्पण अगर बनाना है तो ये वाला पार्ट फिर से लेते हैं। जैसे ये हमको अगर अवतल दर्पण बनाना है, ठीक, तो हम सिंपल से ये वाला पार्ट इरेज कर देंगे, ठीक। अवतल दर्पण बनाने के लिए ये वाला पार्ट इरेज कर देंगे और इसके बाहर बाहर हम जो है कलाई कर देंगे, ठीक, ऐसे कलाई कर देंगे, लेप लगा देंगे, ठीक। लेप करने के बाद अंदर क्या बन गया है, मिरर फॉर्म बन गया, ठीक। इसके अंदर ये मिरर फॉर्म बन गया, चारों तरफ से ये अंदर मिरर फॉर्म बन गया ना, चिकना पृष्ठ हो गया। तो इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक। उत्तल दर्पण के लिए देखना चाहेंगे, उत्तल दर्पण के लिए आपको बताते हैं उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण बनाने के लिए सिंपल सा एक गोला लेंगे, ठीक। एक गोले को मतलब एक गोले ले लिए, उसके बाद अब उत्तल दर्पण हमको बनाना है। उत्तल दर्पण बनाने के लिए अब क्या करेंगे, गोले से अब हमको क्या निकालना है, उत्तल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण निकालने के लिए फिर ऐसे हम इरेज करते हैं। अब उत्तल दर्पण बनाना है हमको ना, तो क्या करेंगे, अंदर से ऐसे कलाई कर देंगे, ठीक, अंदर से ऐसे कलाई कर देंगे, तब ये बन गया उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं क्या है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की क्या क्या कह रहा है, जब अवतल दर्पण कह रहा है जब गोलीय दर्पण के उत्तल पृष्ठ उभरे हुए पृष्ठ पालिश की जाते हैं तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। तो ये वही जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उभरा हुआ पृष्ठ, ये देखिए उभरा हुआ पृष्ठ पे जो है पालिश किया गया है, ठीक। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अभी आपको इसमें बताएंगे वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, अभी देखते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था, अंदर अगर कलाई हम कर देंगे तो ये अवतल दर्पण का फॉर्म बना लेगा। अगर ऐसे हम अंदर कलाई कर दिए इसके
तो ये जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, आप चित्र में जैसे देख सकते हैं ये रहा आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो आगे देखते हैं अब क्या, गोली दर्पण से संबंध में कुछ परिभाषाएं, ठीक, जो आपके पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा ही जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ, सबसे पहले इसमें देखेंगे हम क्या, ध्रुव, पोल क्या है, पोल। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे पोल क्या है। पोल मीन्स, अगर हम वीडियो में आपको आगे ही बता दें, पोल देखिए, ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो पी है, मतलब सिंपल सा, अगर हमारे पास एक ये दर्पण है, अगर हमारे पास एक दर्पण है, ऐसा कुछ दर्पण है हमारे पास, ठीक, तो इसमें पोल कहाँ है, पोल ये पॉइंट है, मतलब इसका जो दर्पण का द्वारक है, इसका हाफ जो है 1/2, ठीक, यही इसका पोल होगा। ठीक है, तो पोल की परिभाषा इसमें क्या दिया गया है, सिंपल सा आप अगर पढ़ेंगे, पोल की परिभाषा इसमें क्या दिया गया है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव पोल या कहते हैं। ठीक, तो आपका ये जो गोली दर्पण है, आप जिसे ये देख सकते हैं गोली दर्पण, गोली दर्पण का जहाँ से परावर्तक हो रहा है, मतलब जैसे ये काट दिए, हम इसको क्या बना दिए, मिरर बना दिए। ठीक, मीन्स ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण को हम काट दिए, तो इसका जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये जो पीछे से आप देख रहे हैं, ये जो लेप लगा है, पीछे से ये जो देख रहे हैं आप लेप लगा है, ये है इसका परावर्तक पृष्ठ। ठीक, तो ये परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को क्या कहा इन्होंने, परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को पोल कह दिया। ठीक, तो इसे पोल कहते हैं। तो सिंपल सा पोल की परिभाषा लिखने के आ गया, तो आप लिखेंगे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को पोल कहते हैं, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं, अब चलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता क्या केंद्र किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो सिंपल सा जिस गोले से, हम आपको बता देते हैं, इसमें परिभाषा कुछ अजीब सा लिखा होगा, गोली दर्पण जिसे खोखले गोले का भाग कहते हैं, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र का। सिंपल सा हम आपको समझाना चाहते हैं, जैसे ये देखिए हमारा दर्पण किससे, गोले से कट के बना होता है। ठीक, तो ये जिस गोले से कटा होता है उसका जो है, अगर हम डायामीटर लें, ये जो है इसका डायामीटर, ठीक, तो उसका केंद्र जहाँ से वो गोला बनाया गया है, जैसे ये देखिए ये गोला यहाँ से बनाया गया है ना, तो इसका वक्रता केंद्र यही हो गया है। ठीक, सिंपल सा अब इसकी परिभाषा क्या है देखते हैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले केंद्र, ठीक, जैसे ये समझिए, आपको समझा दें, ये कह रहा है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे सी से दर्शाते हैं। ठीक, आप चित्र में देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। सिंपल सा मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगा, पी पोल और सेंटर सी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, जैसे ये इसमें आप दर्पण देख सकते हैं, ये दर्पण रहा, इसमें ये दर्पण में आप देख सकते हैं, क्या देखेंगे, जैसे ये दर्पण रहा आपका, तो दर्पण में देखेंगे क्या, ये सेंटर सी, फोकस और पी से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा। अब मुख्य फोकस क्या कहेंगे, मुख्य फोकस किसे कहेंगे, देखिए मुख्य फोकस किसे कहते हैं, जैसे हमारे पास एक दर्पण है, ये दर्पण, तो इसमें मुख्य फोकस कौन सा है, आप ध्यान देंगे, ये सेंटर सी वक्रता केंद्र और पी के मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु जहाँ से किरण टकरा के वापस लौटती है, इसी फोकस से होकर जाती है, इसे कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक, अब परिभाषा याद करने के लिए आप देख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती है अवतल दर्पण के लिए, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के लिए, मुख्य फोकस का। इसमें आपको हम परिभाषा समझाना चाहें तो ये कह रहा है कि अवतल दर्पण में आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, ये रहा बिंदु, उसे फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। और उत्तल दर्पण के लिए कह रहा है
उत्तल दर्पण के लिए क्या कर रहा है, जिससे आती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए, जैसे इधर प्रकाश गया, इधर से ये आती हुई प्रतीत हो रही है ना रेखा इधर से, तो ये हो गया इसका मुख्य फोकस। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। ठीक, आगे देख सके हैं, क्या देखते हैं। बस आज के लिए हम इतना रखते हैं। आगे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए मैथ के, हिंदी के, सामाजिक विज्ञान के, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो है हम आपको पढ़ाएंगे और आपको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर वीडियो आपको हम देंगे। ठीक, इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम आपको एक पार्ट दूसरा लाएंगे, आप कमेंट करेंगे तब।